के लगातार लाइव आंकड़ों के साथ सुबह से न्यूज़ एफएम 24 आपके साथ में है। कांग्रेस और बीजेपी के कई नेताओं के साथ ही वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हमारी यहाँ पर ये चर्चा चल रही है किस तरीके से जो है यहाँ पर महायुति सरकार इस वक्त जो है 222 और 200 से ऊपर ही लगातार चल रही है, यानी कि लगभग ये फाइनल हो चुका है कि अब जो है महायुति का जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना रहा है। तो वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर इंडी जो गठबंधन है वो 53 सीट पर है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। अब इस बार हमारे चर्चा के इस पैनल में मेरे साथ में है यहाँ पर शांता जी प्रिंस कांग्रेस से हैं, जो कमेटी सदस्य हैं यहाँ पर इंडियन महिला कांग्रेस से। शांता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ एफएम 24 के इस लाइव चर्चा में, जिसमें हम महाराष्ट्र झारखंड और उपचुनाव को लेकर चर्चा करें। तो वहीं बीजेपी से हमारे साथ में है पिंकी जी मांडावत, जो उपाध्यक्ष है भाजपा महिला मोर्चा की। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसी प्रकार अब हमारे साथ में खास चर्चा के लिए जिस तरीके से जो है बीजेपी और कांग्रेस पर जो हमारी बात होगी उन पर और थोड़ा ज़्यादा गहराई पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार के रूप में प्रकाश जी शर्मा हमारे साथ में। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार आप जो हैं, मुझे पता है कि प्रकाश जी आप यहाँ पर काउंटिंग में भी आप वहाँ पर लगातार नज़र बनाए हुए थे। उसके बाद में अब मुझे लगता है कि जो बीजेपी का जुलूस है वो भी निकल चुका है और पिंकी जी भी उसमें शामिल थी। और अब मैं सवाल एक बार फिर से शुरू कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब मेरे साथ में जो है दो महिला शक्ति है यहाँ पर। इससे पहले सुबह से लगातार जब हम बात कर रहे थे तो सीटों के लेकर हमने बात की थी, उसके अलावा कई सारे मुद्दों पर हमने बात की थी। लेकिन इस डिबेट के अंदर में यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो महिलाओं से जुड़ी भी यहाँ पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार प्रकाश जी के पास चलता हूँ। प्रकाश जी, सुबह से आप काउंटिंग यहाँ पर देख रहे हैं, आंकड़ों के खेल आपने यहाँ पर देख लिए। सलूम्बर में अचानक से क्या कहेंगे, खेला कैसे हो गया अचानक से? जी रवि जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत जी और धन्यवाद कि इस परिचर्चा में मुझे बुलाया। और वास्तव में एक सलूम्बर में जो रिजल्ट हमने देखा है बहुत ही रोचक जो है वो, और जब ये रोचक बनाए तो इसको जो बाप पार्टी है किसी न किसी तौर पे इसको संदेह का विषय भी बनाएंगे, क्योंकि लगातार 15 जो राउंड चले हैं उसमें बाप पार्टी का जो प्रत्याशी थे वो लगातार आगे गए और 10 से 12 हज़ार वोटों की वो लीड ले रहे थे। लेकिन 16वें राउंड में अचानक धीरे धीरे थोड़ा सा बदलाव हुआ और 21वें राउंड तक भी 21वें राउंड तक भी बाप पार्टी के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे थे। और अंतिम जो है वो दौर था, जो राउंड था 22वां, उसके अंदर शांता देवी जो थी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, वो 1285 वोटों से वो जीत दर्ज हुई। बिल्कुल ये चौंकाने वाला ही परिणाम था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ चुनौती थी, एक तरफा बिल्कुल नहीं था। बाप पार्टी जो है आपने देखा कि 84 जो विधानसभा है वहाँ पे उन्होंने 20,000 से ज़्यादा की लीड दर्ज की है। और जो काम वो जो यूथ के बीच में जो माहौल जो बाप पार्टी का बन रहा है, आप देख रहे हैं कि राजकुमार रोत अकेला वन मैन शो, जिस तरीके से बांसवाड़ा से लेके और उदयपुर ग्रामीण तक टच में आदिवासी जो यूथ है उनको जिस तरीके से वो अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उससे ये लग रहा था कि कहीं न कहीं अब सलूम्बर में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार से जीत रही थी, लेकिन इस बार चुनौती थी और ये चुनौती साफ तौर पे दिख रही थी। मेरा इसमें एक पक्ष है जी, ये जीत शांता देवी की नहीं है। ये जीत मुझे लग रही है कि जो नरेंद्र मीणा हैं, जो बागी चुनाव लड़ने वाले थे शांता देवी के सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मुझे उसकी जीत ज़्यादा लग रही है। क्योंकि उनको जब वो बागी के तौर पे चुनाव लड़ने वाले थे तो उनको विशेष विमान से जयपुर ले जाया गया। चार्टर का तो बड़ा वाकई में माहौल पूरे चुनाव में रही है कि चार्टर तुमको स्पेशली जो है मुख्यमंत्री ने बुला लिया जी। और उनको वहाँ पर जयपुर लेके गए और राज्य के सबसे बड़े मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत की, तो कहीं न कहीं पे कुछ आश्वासन उनको दिया होगा जी, तभी वो बैठे। और जब वो वापस लौट के आए तो उनके चेहरे पे बहुत खुशी थी और उन्होंने खुद कहा कि मैं शांता मीणा जो है उनका सपोर्ट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी जो है मेरी माँ की जैसी है और वो बागी हटे। तो ये जब चुनाव शांता जी जीत चुकी है, भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, तो निश्चित तौर पे अब नरेंद्र मीणा को भी कुछ न कुछ मिलने वाला है कहीं कहीं बोर्ड आयोग में, तो निश्चित तौर पे उनकी भी जीत हुई है। और शांता जी से भी ज़्यादा मैं इसकी जीत भारतीय जनता पार्टी की मानता हूँ, क्योंकि शांता जी का इतना ज़्यादा कोई प्रभुत्व वहाँ था नहीं, केवल
आस्था और उसके माहौल पे उन्होंने उनको खड़ा किया। और ये तो किस्मत ही कही है आप ये चौंकाने वाली कि लास्ट का जो 22वां दौर जो था वो उनके पक्ष में निकल गया और 1285 वोटों से वो जीत गई। चलिए प्रकाश जी, इसके बाद अब मैं इस सवाल के अगले सवाल के साथ जो है मैं शांता जी प्रिंस के पास में जाऊंगा। शांता जी, यहाँ पर शुरू से जो है सलूम्बर में अगर टक्कर की बात चल रही थी तो वो या तो बीजेपी और बाप पार्टी में चल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और पहले जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे तब भी ये बात निकल कर आई थी कि रघुवीर सिंह मीणा का टिकट काटना यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदे का सौदा रहा। देखिए, रघुवीर सिंह मीणा जी का जो टिकट काटा है वो रघुवीर सिंह मीणा जी का टिकट काटा नहीं गया, ये पार्टी की सहमति थी और उनकी भी सहमति थी। वो पार्टी के लिए समर्पित है और उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। ये नेतृत्व का डिसीज़न था जिसको सभी कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है, हमने भी स्वीकार किया है। हार हमारी हुई है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इस पर हम ज़रूर सोच विचार करेंगे और आगे आने वाले चुनाव। आपने जैसे स्वीकार किया वैसे रघुवीर जी से मेरी उपचुनाव के दौरान जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इससे पहले जब अगर मैं हारा हूं तो मुझे रेशमा मीणा ने हराया, इससे पहले अगर मैं हारा हूं तो बाप पार्टी का कहीं ना कहीं वर्चस्व था। तो हार तो आप मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद में हर बार यही बात आती है कि हम इस पर मंथन करेंगे, लेकिन वो मंथन किसी भी एक जो है फाइनल डिसीजन पर क्यों नहीं पहुंच पाता। लेकिन फिर अगली बार जब हारते हैं फिर आप मंथन शुरू कर देते हैं। पिंकी जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। पिंकी जी मांडावत हमारे साथ में है और प्रदेश स्तर पर जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं यहाँ पर में। और अभी जिस तरीके से प्रकाश जी यहाँ पर कह रहे थे कि बहुत बड़ी जीत यहाँ पर नहीं लगती इनको, क्योंकि 1275 वोट मिले हैं और शांता जी का जो है बहुत ज्यादा वहां पर इतना प्रभुत्व वहां पर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि राजकुमार रौत ने भी एक वहां पर अपना बयान दिया था जब उपचुनाव के दौरान एक दूसरे पर बयानबाजी चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि शांता मैडम जो है वहाँ पर शांता जी मीणा वो जो है खुद का नाम तक ढंग से नहीं बोल पाती हैं और उनके जैसे ही उनको टिकट मिला उसके बाद उनके नाम से जो है ग्रुप्स के अंदर में और कई सारी चीज़ें भी वहाँ पर चल रही थी, यानी कि उनके नाम से काम होने लगे थे या कुछ ऐसे मैसेजेस चल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो सदन में जाती हैं और यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती है सलूम्बर क्षेत्र का तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो वहाँ पर एक इंसल्टिंग कहीं फील ना करवा दें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रवि जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शांता जी मीणा 2 बार सरपंच रह चुकी है और नगर पालिका चेयरमैन भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अपना नाम भी नहीं बोल पाती है। नहीं, जब नहीं होता है तो आज सरपंच भी कैसे बन पाती हो। और जहाँ तक हमारे भाई साहब उधर बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नरेंद्र जी मीणा को संतुष्ट कर दिया गया, ये ऐसी बात नहीं है। करीबन 20 कैंडिडेट थे, ठीक है ना। तो 20 कैंडिडेट में तो टिकट एक को मिलता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि जिसको टिकट मिलता है उसके साथ 19 कैंडिडेट लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी यहाँ की विचारधारा है कि जिसको टिकट एक को मिलेगा और उसके साथ बाकी 19 लग जाएंगे। ये सबसे बड़ी खूबी है हम लोग बीजेपी। लेकिन इसमें सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हेलीकॉप्टर से सिर्फ एक को ही बुलाया गया, 19 को नहीं बुलाया गया, बाकी 19 को नहीं बुलाया। वो एक कैंडिडेट थे, हम भी मानते हैं कि एक मजबूत कैंडिडेट थे, तो नाराजगी उनकी जाहिर थी। लेकिन उनको बुलाया कि उनको देखो, हमारे शीर्ष नेता ने उनको वहाँ पे बुला के समझाया कि भाई देखो ऐसे नहीं होता है। हालांकि उनके मन में बिल्कुल नहीं था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, बात मान जाते हैं, आ गए और वापस वैसे के वैसे चुनाव में लग गए। इसके अलावा बहुत लोग थे, ऐसा नहीं है, सब चुनाव में लगे ही हैं और सबने मिल के ये काम किया है और बहुत अच्छे से। जैसे पहले जो वोटिंग परसेंटेज था उससे वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ा है, घटा नहीं है। वोटिंग और ज़्यादा हुई है, आप ये देखिए। प्रकाश जी, अब थोड़ा सा हम